आप जितने भी ट्रेडर से सुनोगे कि भैया जैसा जाएंगे हम अपने इंडिकेटर्स उस हिसाब से प्लेस करेंगे, हम देखेंगे अब क्या होने वाला है। सो ये जो चीज है गेटिंग इट, ट्रेडिंग इज डेफिनेटली वेरी डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग में जो आप देखते थे, जितना आपने सीखा, ट्रेडिंग के अंदर उसके बिल्कुल अलग तरीके से काम हो रहा है। अब ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, इसे बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लो हाथ में मार्कर, इस मार्कर को मैं उछालता हूँ, कितना ऊपर जाएगा? आप बताइए कितना ऊपर जाएगा? आप कहोगे सर छत, ये जो दिख रहा है छत खड़ी है ना, तो अगर मैं तेज भी फेंक दूंगा इसे तो छत एक तरीके से एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आपको पता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मैं इसे फेंकूंगा तो ऊपर से पुश आएगा जो इसे नीचे धकेलेगा। अब जब ये नीचे धकेलेगा और ये गिर रहा होगा तो कहां तक गिरेगा? आप कहोगे सर फर्श तक गिरेगा, फर्श से नीचे तो नहीं जाएगा, तो फर्श इसे ऊपर धकेलेगा, ऊपर से नीचे गिर। तो अब यही रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है। अगर आप मार्केट में मूवमेंट देखते हो, ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका सपोर्ट है। अभी आप मान लीजिए, मैं आपको बताऊंगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे लगता है। बट अगर एक स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस पे आके यहाँ पे रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रोक। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अगर आपने साइंस पढ़ी है, हम किसी चीज को रोक करेंगे तो यहाँ पे वो रुकेगा और यहाँ से वो नीचे जा सकता है, फिर वो आ रहा है, फिर वो रेजिस्टेंस से नीचे फेंक दिया जाए, और कभी कभी तो रेजिस्टेंस से ऐसे भी फेंक दिया जाता है, इतना नीचे भी आ सकता है। तो रेजिस्टेंस क्या है? ये क्या चीज है जो फेंक रही है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा। और सपोर्ट क्या होता है कि प्राइस गिर रहा है, भाई गिर रहा है। आप ऐसे मत देखिए कि ऐसे गिर रहा है प्राइस, आप ये समझिए प्राइस है वो कुछ ऐसे गिर रहा है। अब जब गिर रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट है इसका। अब सपोर्ट पे, सपोर्ट का मतलब कि हम सपोर्ट देंगे, उसे और नहीं करने देंगे, तो हम इसे यहाँ से थोड़ा सा दोबारा से पुशअप करते हैं। तो ये जो आप समझा, इसे आपने बहुत कुछ समझ लिया। अगर आपने इसे समझ लिया, आपने बहुत कुछ समझ लिया। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, अब इसे रेजिस्टेंस क्या होता है? यहाँ पे होते हैं सेलर्स जो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं हर पॉइंट ऑफ टाइम में। ये प्राइस है किसी भी स्टॉक का, मान लो यहाँ पे 100 रुपए तो यहाँ पे 150 रुपए है और यहाँ पे 80 रुपए। तो किसी ने अगर 80 रुपए पे खरीदी है और वो प्रॉफिट बुक करना चाहता है तो वो यहाँ पे बैठा है। और रेजिस्टेंस के लिए मैं आगे जो अभी आपको लाइव दिखाऊंगा उसमें आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा, बट हमेशा एक जोन होता है। जोन का मतलब है कि भैया 140 से 150 के बीच में, एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं वहां पे सेल करने के लिए, और अगर सेलर जोन में आती सेल किया तो प्राइस कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। बट जब प्राइस नीचे जा रहा है, मान लो वो 90 टू 80 के आप जोन में आ गया, तो यहाँ पे कौन बैठे हैं? यहाँ पे बायर्स बैठे हैं इससे खरीदने के लिए कि भैया अगर इससे नीचे जाता है प्राइस तो हम खरीदेंगे। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे प्राइस को और प्राइस ऊपर उठ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो इससे आसान शब्दों में आप पूरा YouTube देख लीजिए, आप किसी के पास भी चले जाइए, तो इससे आसान शब्दों में कोई आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिखाता है। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि बच्चे को भी समझ आ जाए। प्राइस ऊपर जा रहा है, सेलर्स बैठे हैं प्रॉफिट बुक करने के लिए, यहाँ पे आप समझो बिडिंग होती है, बोली लग रही है। तो अगर किसी ने कोई चीज खरीदी थी और उसने बेच दी, डिमांड और सप्लाई है, यहाँ पे जैसे ही बेचा सप्लाई बढ़ गई तो डिमांड कम हो गई, और जैसे डिमांड कम हुई प्राइस नीचे जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आया तो यहाँ पे लोगों ने खरीद लिया, सप्लाई कम हो गई, डिमांड बढ़ गई, प्राइस बस। वेरी नाइस, इतना समझ लिया, आगे। अब यहाँ पे ये फाइनल कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसके बाद हम लाइव देखेंगे। फाइनल कंसेप्ट क्या है? ये उसको हम बाय कर सकते हैं। आप कभी भी प्राइस की मूवमेंट को देखते हैं, हम जब प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कोई काल ले लिया और गल गया, कौन सा ट्रेंड हुआ जल्दी से बताओ। अगर प्राइस ऐसे ऊपर तो ये कौन सा ट्रेंड हुआ? आप कहोगे सर ये अब ट्रेंड हुआ। आपके पास वेरी ज्यादा नहीं है, मुझे आपसे सुनना, काल को सेल नहीं कर सकते। कभी भी मार्केट एकदम ऐसे तो दिखेगी नहीं आपको मार्केट कैसी? यू विल सी द मार्केट लाइक कि आप ऐसे प्राइस देखते हो, फिर वो ऐसे ऊपर, फिर वो थोड़ी देर के लिए साइडवेज जाएगा, फिर वो नीचे भी आ सकता है,
फिर वो ऊपर भी जा सकता है। तो क्या होगा सो कुछ इस तरीके की आपको मार्केट दिखती है हमेशा। अब हमें इसमें देखना क्या होता है, हमेशा हमें ट्रेंड कैच करना होता है। यहाँ पे आपको ट्रेंड को कैच करने के लिए कम से कम आप यहाँ पे जो ये देख रहे हो ना, कौन सा पॉइंट हुआ, यहाँ पे आपने देखा था ये हायर हाई है, तो ये क्या हुआ, ये हायर लो हुआ, और ये क्या हुआ, ये हायर लो हुआ। आप इन दो लाइंस को जब जोड़ देते हो तो ऊपर के लिए क्या बन जाता है, ये आपका ट्रेंड लेना, इसे हम ट्रेंड लाइन भी, उसमें आपको बड़े लॉसेस इतना समझ आ गया बहुत। तो हम और सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका लोअर लो हुआ, और आपका ये आपका लोअर हाई हुआ। जब हम दो लोअर हाई को जोड़ देंगे तो उसके बाद आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा ट्रेंड जा रहा है, ये डाउन पोजीशन मिल जाती है। ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको, सॉरी इन्वेस्ट की ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक प्राइस गेस करने में, इनफैक्ट प्रेडिक्ट करने में फायदा होता है। बट हमें प्रेडिक्ट नहीं करना, हमें रिएक्ट करना है, क्योंकि वो भी चेंज हो सकता है। ट्रेंड ऐसा नहीं है कि वो चलता जाएगा तो चलता जाएगा, बट वो कैसे पता लगेगा वो चलता जाएगा, यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंट कोड जो आपने समझा है वो काम करता है। फाइनल कंसेप्ट दे रहा हूँ, सिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। आई एम ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग फाइनल कंसेप्ट। ऑलराइट, समझिए इसे। देखो अब एक प्राइस यहाँ पे है 100 रुपीज, एक किसी भी ऑप्शन का, किसी स्टॉक का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये प्राइस यहाँ से आप देखते हो ऊपर बढ़, और आपने देखा कि भैया इससे पहले जब ये था, ये लो था, अब ये ऐसे गिरता हुआ आ रहा था प्राइस, और यहाँ पे आके गिर गया, और यहाँ पे ये सबसे लो यही है। तो जब ये लो आपका आ चुका है तो ये लो का बेस है, इसके बाद प्राइस ने रिएक्ट किया। आपको ये देखना होता है क्या इससे पहले भी कोई ऐसा टाइम था जहां पे इससे प्राइस पे इस स्टॉक ने या ऑप्शन ने आकर रिएक्ट किया था। आप अगर थोड़ा पीछे आएंगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ एक और टाइम था जब 100 या 110 रुपए के आसपास इस प्राइस ने रिएक्ट किया था और उसने दोबारा से पुशअप किया। तो ये जो पुशअप आया ये प्राइस पे आया, इसलिए आप कम से कम जब दो बार इंटरसेक्शन देख रहे हो तो आप उसे सपोर्ट मान सकते हो। मुझे नहीं पता आपको कितना सारा लाइव देखोगे शायद समझ आएगा। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको समझ आए, टेक्निकल है बट समझते हैं। तो ये आपका बेस है। यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि इस पे आके बायर्स स्टॉक को पुश करते हैं, ठीक है। जब ये ऊपर जा रहा है, जैसे ये ऊपर गया, यहाँ पे बहुत टाइम से ऊपर नहीं गया था, बट आप ये देख रहे हो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया। यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या आया, आपने देखा कि यहाँ पे भी प्राइस ने रिएक्ट किया था, यहाँ पे भी प्राइस ने एक बार रिएक्ट किया था, और उससे पहले बहुत टाइम पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे इस प्राइस ने रिएक्ट किया था। तो आप इसे रेजिस्टेंस मान लो, ये आपका रेजिस्टेंस 1 हो गया, ये आपका सपोर्ट लेवल 1 हो गया। अब इसी तरीके से आप एक पुराना दूसरा प्राइस देखते हो जहां से मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई, तो आपका रेजिस्टेंस 2 हो गया। सिमिलरली ये आपका रेजिस्टेंस 3 हो गया। आने वाले पॉइंट की बात नहीं कर रहा मैं, पीछे वाले पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। बट अब यहां से अगर हमें प्रेडिक्ट करना है मार्केट कहां जाने वाली है, अगर कोई भी स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो जनरली ऊपर जाता है, और अगर वो अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वो जनरली नीचे। 404 का लो। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब इससे ज्यादा आपको थ्योरी आज नहीं, क्योंकि अगर मैं इससे ज्यादा थ्योरी दूंगा वीडियो भी हो जाएगी और आपके सर के ऊपर से जाएगा। अब आपने जो सीखा है उसे एक बार लाइव मार्केट में देखते हैं कि वो कैसे काम करे। और अगर आपने बिलीव करना, आपको लग रहा होगा अभी हमने बहुत ज्यादा नहीं सीखा, पर जो आपने सीखा है ना, आपने बहुत कुछ सीख लिया। टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक सीख लिया। अगर आपने इतना जो अभी तक हम समझा रहे हैं, तो ये थ्योरी की जो क्लास आपने ली है ये हो गई। लेट्स सी द प्रैक्टिकल ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड, द टाइम टू अप्लाई व्हाट यू हैव लर्नड। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का यहाँ पे के सामने ग्राफ खोला हुआ है, एंड अभी आप देख सकते हो कि मार्केट थोड़ी देर पहले ही मूवमेंट आना शुरू हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं एक बच्चों का, मैंने इंडिकेटर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। मैं भी इंडिकेटर्स हटा देता हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगी, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो यहाँ पे एक और इंडिकेटर यहाँ पे लगा हुआ है मूविंग एवरेजेस का। तो ये मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। अभी आप देखिए, आप जब इसे देख रहे हैं, इसे थोड़ी देर पहले से एनालाइज की, सो ये कौन सा आपको मूवमेंट दिख रहा है, ये ट्रेंड कौन सा है? तो सर ये साइडवे ट्रेंड है ना, ये बहुत ज़्यादा ऊपर है ना नीचे है। बट अगर अब यहाँ से इस पॉइंट से, यहाँ पे मैंने कुछ बनाए भी हुए थे, यहाँ पे लाइंस बनाई हुई थी, और उसके हिसाब से हमारा जो प्राइस था वो हिट भी हो। चलिए एनीवेज, अब यहाँ पे
जो आपको दिख रहा है व्हाट यू कैन सी है, मान लीजिए अभी अभी यहाँ पे एक मूवमेंट आना शुरू हुआ। सो अगर मैं कहता हूँ मूवमेंट यहाँ से आना शुरू हुआ है और यहाँ तक अभी आपके सामने एक मूवमेंट गया है, तो अब आप एक ट्रेंड देखते हो, ट्रेंड में आपने समझा कि ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर गया, तो ये किस तरफ आपको इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ले लूँ, तो आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर करते हैं तो आपको ये ट्रेंड लाइन ऊपर जाती हुई दिख रही है। बट क्या सिर्फ इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे कैन यू मेक अ ट्रेड? द आंसर इज नो। व्हाट यू शुड डू, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल भी करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा आप इसे समझिए। अगर आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे मैंने मल्टीपल रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स लगाए हुए हैं, मैं पहले उन्हें हटा देता हूँ कि ये मैं जो ट्रेड कर रहा था उसके हिसाब से था, तरीका है क्योंकि आई विल जस्ट शो यू। ऑप्शन में तो यहाँ पे जो अभी मार्केट नीचे जा रही है टेंशन के ऑलरेडी, यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ पे मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ जिससे आपको समझ आएगा। सो मान लीजिए अभी यहाँ पे ये जो आप प्राइस देख रहे हैं ये अभी तक का टॉप था, इससे पहले जो लास्ट हमारा जो हायर हाई है वो यहाँ पे ये है। तो ये जो मैंने एक लाइन ली है उसके बाद ये हमारा रेजिस्टेंस है। मैं अभी आपको बताऊंगा मैंने क्यों लिया। यहाँ पे मैंने एक दूसरा रेजिस्टेंस लिया, अब इससे ऊपर की बात नहीं करता, आपको बस इतना समझना। अब देखिए ये नीचे आ रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है अभी आपके सामने। ये ग्राफ नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो ये ड्रॉ हो रहा है, अभी देखिए ये बिल्कुल जैसे मैंने बोला था टर्बुलेंस आएंगे, थोड़े से टर्बुलेंस आने लीजिए, मार्केट पुल बैक कर रही है, सो वो पुशअप भी करेगी। अभी यहाँ तक जा सकता है। अगर ये यहाँ पे जो ये लास्ट डाउन गया उससे नीचे जाता है तो जरूरी नहीं है कि मार्केट अभी अपवर्ड ट्रेंड में हो। अगर ये इससे नीचे क्लोज नहीं होता और यहीं से यहाँ पे कहीं पे बीच में से ऊपर उठना दोबारा से शुरू कर देता है तो इट कुड पॉसिबली बी अ अपवर्ड ट्रेंड। अब देखिए यहाँ पे अभी हमने सिर्फ 1 मिनट का चार्ट खोला हुआ है एंड दिस इज बेसिकली फॉर दोज पीपल जो इंट्राडे कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ना हर मिनट का फर्क पड़ता है। तो जहाँ पे ये जो आप कैंडल देखते हो ना, ये 1 मिनट के अंदर जो मूवमेंट आ रही है मार्केट में वो दिखता है। सो हमारे हिसाब से अगर ये प्राइस दोबारा से यहाँ तक आता है तो इसके बाद ही हम कुछ एनालाइज करेंगे कि हमें ट्रेड करना है या नहीं करना। अब ये मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि ये एक अभी कुछ ही मिनट पहले का ये लो, ठीक है, उससे पहले जो हमने एक अपना सपोर्ट लेवल बनाया इस, क्योंकि बहुत देर से अगर आप देखेंगे तो इस लेवल को इसने मीट नहीं किया। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट वो लेवल है जहां पे मार्केट में बहुत सारे बायर्स हैं जो इस प्राइस पे, जो भी स्टॉक हमने लिया, यहाँ पे बैंक निफ्टी देख रहे हो, तो बैंक निफ्टी को लेने के लिए यहाँ पे इस प्राइस पे बहुत सारे लोग रेडी हैं, ठीक है। तो अब अभी हमें मूवमेंट चाहिए मार्केट में, जब तक हमें मूवमेंट नहीं दिखती हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आप अभी अभी मार्केट में आए हो और आप देखते हो इस तरीके से ग्राफ चल रहा है, सो हैव अ लिटिल पेशेंस। अभी यहाँ पे पेशेंस रखिए। देखिए यहाँ पे अभी आपके सामने हम 1 मिनट पे हैं, तो आप हो सकता है ज़्यादा कुछ एनालाइज ना कर पाएँ आप, तो आप 3 मिनट का भी चार्ट देख सकते हैं, आप 15 मिनट का भी चार्ट देख सकते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द मार्केट। तो अगर आप 15 मिनट के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है। बट क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो एंड एवरी सेकंड मैटर्स, सो ये 1 मिनट का मतलब क्या हो गया? 1 मिनट की कैंडल का मतलब हो गया ये 1 मिनट में मूवमेंट जा रही है, फिर उससे पहले 1 मिनट में मूवमेंट कहाँ थी। तो अभी यहाँ से हम पॉसिबली ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ से एक अपवर्ड ट्रेंड हो सकता है, बट हमें कैसे पता लगेगा कि अभी यहाँ पे जो लो गया है इससे नीचे प्राइस ना जाए, और फिर जो हमने सपोर्ट प्राइस लिया हुआ है ये सपोर्ट है, इससे नीचे बिल्कुल भी ना जाए। तो अगर यहाँ पे भी अगर आप एक सपोर्ट मान के चलते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एंड लेट्स से दिस इज योर अगेन अ सपोर्ट प्राइस, और एक यहाँ पे भी कर दे, तो अगर ये प्राइस इसके और इसके नीचे जाता है एंड देन दिस, देन इट कुड नॉट बी पॉसिबली अ अपवर्ड ट्रेंड। बट अभी आपको एग्जैक्टली दिख रहा है, फिर मिलेंगे, ठीक है, यहाँ से पुशअप हुआ, पुल बैक आया, पुशअप हुआ, पुल बैक आया, पुशअप हुआ, पुल बैक आया, यहाँ से अगेन पुशअप हो रहा है। सो जो बाइंग का अगर हम बाय करना चाहते हैं तो हम कब करेंगे? लेट इट गो अप एंड देन लेट इट बैक अगेन। अगर ये यहाँ पे किसी प्राइस पे आता है दोबारा से तो वी कैन जस्ट अज्यूम कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। तो जो रेजिस्टेंस है हमें कैसे पता लगेगा उसके लिए? एक तो ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक कर, ये जो 2 रेजिस्टेंस लेवल हमने बनाए हुए हैं इसे ये ब्रेक कर, एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर बैंक निफ्टी, इट कुड बी फॉर एनी अदर। आप अगर मान लेते हैं टाटा मोटर्स पे आ जाते हैं, चेन देखना सीख लीजिए और ऑप्शन चेन से भी आप अपने काल, तो हम टाटा मोटर्स पे आ जाते हैं एंड विल जस्ट ओपन दिस एंड यू सी यहाँ से मार्केट नीचे। सो अब ये मूविंग एवरेजेस क्या मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज इंडिकेटर लिया हुआ है। मूविंग एवरेज क्या बताता है? जो अभी ये येलो लाइन देख रहे हो, अगर प्राइस इसके ऊपर है तो मतलब वहाँ पे अपवर्ड का मूवमेंट था, यहाँ पे जहाँ पे भी ऊपर थी टोटल आप देखें अपवर्ड ट्रेंड चल रहा था, और जब नीचे जा रही है तो डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है।
अगर लाइन के इधर मतलब नीचे की बुधवार तरफ है बुधवार प्राइस को आपके तो पास में मूवमेंट कोई जो प्राइस है होना वो चाहिए अपवर्ड की तरफ और नहीं है। सोमवार अब से से बुधवार तक आपके यहाँ पास से में, अब आपने 1 सोमवार से मिनट चार्ट खोला हुआ है, इसे हम 15 शुक्रवार मिनट से पे आते हैं। मंगलवार तो तक अब यहाँ आपके से पास आप 15 मिनट में करेक्ट देख प्राइस सकते हैं है। कि कोई ऊपर जाते हुए प्राइस मार्केट दिख रही है। सो डोंट जस्ट एनालाइज विद 1 मिनट चार्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 मिनट खोल के बैठे अरे यहाँ पे मार्केट नीचे जा रही है और नीचे जाएगी। मूवमेंट्स देखनी पड़ेंगी। 3 मिनट्स के चार्ट पे क्या चल रहा है, 5 मिनट्स के चल रहा है, और यहाँ पे जो हमने 15 मिनट का चार्ट लिया 15 मिनट के हिसाब से वहाँ जा रही है, बट ये 15 मिनट के